केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आज अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मोदी जी से बहस करने को कहा। वो पहले मुझसे बहस करें, जहां कहें मैं आ जाती हूं, मेरी चुनौती स्वीकार करें। अखिलेश सरकार ने किसान धान खरीद, ओलावृष्टि में किसानों को मुआवजा नहीं दिया, सिर्फ सपाइयों को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर है। अखिलेश सरकार सिर्फ भेदभाव करती है। केंद्र सरकार से, खासकर मोदी जी से जहरीला व्यवहार रखती है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विकसित करेंगे। कांग्रेस को सपा ने सीट दी है, इससे दोनों के विरोधी वोट हमें मिलेंगे। सपा और अखिलेश के साथ पर बोली, ये बीजेपी को पसंद है, जनता को नापसंद है। हमारे यहाँ मुस्लिम मंत्री और प्रवक्ता हैं। हम जाति धर्म पर राजनीति नहीं करते और ना ही टिकट देते हैं। कपिल सिब्बल के बयान की मोदी की कैबिनेट अंगूठा छाप है। वह बोली, जेटली और सुषमा रविशंकर के सामने भाग खड़े होते हैं। कपिल, मुझे तो इनकी डिग्री पर शक होता है। कपिल सिब्बल जैसे लोग बुद्धि को नहीं मानते। ये लोग काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज के झूठन हैं। राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि अब सिर्फ भूमि का मामला है, दोनों पक्ष बैठकर बात कर समाप्त कर सकते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर बोली, हमने आंदोलन कर सिद्ध कर दिया है कि यहाँ राम जन्मभूमि है। जो ऐसी धमकी दे रहे हैं वो निंदनीय है। वो लोग एबीवीपी के हो ही नहीं सकते। मुझे उनकी आइडेंटिटी चेक करनी है कि वो एबीवीपी के हैं कि वो फेक एबीवीपी के हैं। जैसे कई बार आतंकवादी हमारी सेना में आकर के मिल जाते हैं, कई बार खराब लोग हमारे लोगों में आकर के मिल जाते हैं और फिर उपद्रव कर देते हैं। हमारा कोई आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन में हमारे विरोधी लोग मिल जाते हैं, वो पथराव कर देते हैं। मुझे शक है मैं एबीवीपी को बचपन से जानती हूँ। एबीवीपी का कार्यकर्ता महिला की रक्षा करता है, जान की बाजी लगा करके, रेप की धमकी नहीं देता। मैं गुरमेहर को कहूंगी कि वो मुझसे संपर्क करे, मुझे बताए किसने उसको रेप की धमकी दी। वो एबीवीपी का कार्यकर्ता निकलेगा ही नहीं। मैं अभी बोले देती हूँ, वो एबीवीपी का कार्यकर्ता नहीं निकलेगा। वो फेक निकलेगा, फेक निकलेगा वो। मैं आपको पहले बता रही हूँ, कार्रवाई होगी धमकी देने वाले पे। और ये मैं अभी से बोलती हूँ कि एबीवीपी का कार्यकर्ता नहीं निकलेगा। धमकी देने वाले पे कार्रवाई तो जरूर होगी। कार्रवाई नहीं होगी ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने मेरी उपस्थिति में वो घटना घट रही थी कि वो बेचैनी महसूस किया। गाड़ी में बैठ गया, दीदी आने वाली है, ड्राइवर को बोला, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही, मुझे जरा हॉस्पिटल ले चलो। तो वो चुपचाप हॉस्पिटल चला गया। आयोजकों को भी तब पता लगा जब हॉस्पिटल तक पहुंचा और डेथ हो गई, तो आयोजकों को सूचना आई तो मेरा भाषण शुरू हो गया था। उनने हमारे सिक्योरिटी वालों को स्लिप दी, तो इनको ऐसा लगा कि दीदी बहुत परेशान होगी इस बात से, क्योंकि शरीर तो छूट ही गया उनका। तो अब इनको उतरते ही सूचना देंगे। तो फिर मेरे को उतरने के बाद कल सूचना दी गई। मैंने पता लगवाया क्या हम गाँव जा सकते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाया। कल मेरी भी तबीयत बहुत खराब हुई, भयंकर। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है। मैं इस दुख के साथ ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू कर रही हूँ। राजेंद्र शुक्ल के परिवार के साथ मेरी संवेदना है, और उनके परिवार के साथ क्या, मैं स्वयं उनके परिवार की हूँ। वो मेरे परिवार का था, मुझे बहुत प्रिय था, मुझ पर जान छिड़कने वाला व्यक्ति था। तो मेरे को तो बहुत ही दुख हो रहा है राजेंद्र के निधन का। अखिलेश, अब मैं आती हूँ विषय पर। बिहार उनमें से एक है, प्रमुख रूप से एक है, लेकिन विकास के कार्यों में हम कभी शिकायत नहीं करेंगे बिहार की। आप देखिएगा, चाहे गंगा हो, चाहे जल संसाधन हो, चाहे पीएम मोदी की कोई भी योजना हो, क्योंकि वो राज्य और केंद्र की योजनाओं को समन्वित तरीके से करते हैं। ये अखिलेश यादव की सरकार द्वेष से भरी हुई है, बदले की भावना से भरी हुई है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा किसी का काम नहीं करती है, और ये केंद्र सरकार का कोई काम होने नहीं देती है। ये पहली सरकार है जो इतना जहरीला मन रखती है केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति। इट्स अ वेरी पॉइजनस माइंड अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, महाराष्ट्र में तो लहर पूरी तरह से दिखाई दे गई है। सब तरफ लहर चल रही है, भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। नकारात्मक जातिवादी सोच की, संकीर्ण मानसिकता की राजनीति के दिन अब खत्म हो गए। अब ओछी राजनीति के दिन खत्म हो गए। गंभीर, कमिटेड, गरीबों के लिए और देश के लिए कमिटेड राजनीति के दिन शुरू हो गए। इसमें जो खरा उतरेगा वही जीत पाएगा, और इसमें जो फेल हो जाएगा वो धूल चाटेगा। अब आप लोग मुझसे जो पूछेंगे वो मैं आपको अखिलेश जी ने कहा है कि वो बहस करेंगे मोदी साहब से। मैं अखिलेश को कहूंगी कि वो बहस मुझसे करें।
क्योंकि जल संसाधन मंत्री की हैसियत से और गंगा मंत्री की हैसियत से जो परेशानियां मुझे राज्य सरकार से आई हैं, जिसमें तरकुलानी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, मैं चाहती हूं कि अखिलेश यादव अभी मोदी से बहस की बात ना करें, अभी मुझसे बहस की बात करें। वो जहां कहें मैं वहां बहस करने को तैयार हूं। और यहाँ के जल निगम से, यहाँ के जल संसाधन मंत्रालय से और यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि गंगा और नदियों का वास्ता इन तीनों से पड़ रहा था, जल निगम से, जल संसाधन से और अर्बन डेवलपमेंट से। और जल संसाधन का यहाँ की सिंचाई योजनाओं से वास्ता पड़ रहा था। मुझे जो कठिनाइयाँ आई हैं वही कठिनाइयाँ सारे मंत्रियों को आई होंगी। और इसलिए मैं अखिलेश को मैं उल्टा चुनौती देती हूँ कि वो मेरे साथ बहस करें, उनको जब करनी है तब बहस करें। और मैं उदाहरण के साथ उनको बताऊंगी, तरकुलानी भी बताऊंगी और गंगा पे क्या कठिनाइयाँ आई और जल संसाधन की स्कीम्स में हमको राज्य सरकार ने क्या तकलीफें खड़ी की, मैं उनको बताऊंगी। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम देश के दुश्मनों के दुश्मन हैं, हम राष्ट्रवाद के उपासक हैं, हम उदार हिंदूवाद को मानते हैं, लेकिन हम उदार राष्ट्रवाद को बिल्कुल नहीं मानते। हम उग्र राष्ट्रवाद को मानते हैं। चाहे योगी हो, चाहे मैं हूँ, हम ये मानते हैं कि हमें धर्म के मामले में उदार रहना है, लेकिन देश के मामले में उदार बिल्कुल नहीं रहना है। हम धर्म में उदारता का बर्ताव करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय हितों के मामले में हम पूरा उग्रता का बर्ताव करेंगे। और इसी से ये सब पूरा का पूरा हमारे बारे में लेवल लग जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.